Good morning, friends. Today I will discuss about present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वाक्य आते हैं, इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जो सेंटेंस इसमें आएगा वो ऐसा कार्य जो कंप्लीट हो चुका है लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, यानी कंप्लीशन की अवस्था में होगा, लेकिन वो 2-4 दिन या उससे पहले हाल ही में कंप्लीट उस कार्य समाप्त हुआ है। यानी जो कार्य होगा वो सेंटेंस जो होगा वो इसका बोध कराएगा कि जो ये सेंटेंस है, जो कार्य है वो कंप्लीट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जैसे, और इसमें क्या होगा, इसमें काम जो होता है काम ज्यादा समय पूरा हुए नहीं होता है। एक सिंपल सी लैंग्वेज है। इसमें काम ज्यादा समय पूरा हुए नहीं होता है। कोई भी सेंटेंस होता है, इसमें कोई भी सेंटेंस हो, कोई कार्य है जो होगा, इसमें ज्यादा जो समय है वो पूरा हुए नहीं हुआ है, यानी जल्द में ही वो कंप्लीट हुआ है। जो इसकी पहचान होती है, ये हमेशा ऐसे ही बोध कराता है कि ये जो कार्य है वो अभी ही कुछ समय हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अब पहचान, इसका हम देखते हैं पहचानते कैसे हैं। इसमें जो सेंटेंस होते हैं कैसे पहचानते हैं, इसके लास्ट में, वाक्य के लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। पहचान, इसमें जो वाक्य है कैसे पहचाना है कि ये टेंस, जो ये वाक्य है ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। चुका है, चुके हैं, चुकी है, लास्ट में ऐसे आपको शब्द देखने को मिलेंगे। वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है, हैज हैव। क्या होता है, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। और इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। उसके बाद वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा इसमें। अब जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म मीन्स, जैसे गो, बेंट, गान। गो, बेंट, गान, यानी थर्ड फॉर्म क्या हुआ, ये गान। ऑलवेज क्या होगा, थर्ड फॉर्म ही इसमें यूज किया जाएगा इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इसको, सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि हर टेंस में 4 सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव लेते हैं। कौन सा लेते हैं, अफर्मेटिव। नंबर 1, अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसके सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैज, हैव। उसके बाद में क्या होगा? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज, हैव एक वचनकर्ता के साथ, यानी ही, सी, इट या कोई नेम सो हो, ठीक है, उसके साथ में क्या करेंगे? बट वो एक वचन होना चाहिए। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचन यानी प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। यानी सिंगुलर के साथ क्या होगा? सिंगुलर के साथ ठीक है, के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम सेंटेंस देखते हैं। जैसे वह खाना बना चुका है। वह खाना बना चुका है। वह खाना बना चुका है। अब देखिए इसमें क्या होगा? पैसे से पहले क्या कर लेंगे हम? सब्जेक्ट क्या है? वह, ही। उसके बाद में क्या कह रहा है? हैज लेंगे, हैव लेंगे, क्या लेंगे इसमें? क्योंकि वह एक वचन है तो इसमें क्या लेंगे? हैज ले लिया हमने। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना बना चुका है, कुक्ड। खाना क्या कहते हैं? कुक्ड। थर्ड फॉर्म होगा, ईडी लग जाएगा, कुक्ड। ही हैज कुक्ड। उसके बाद में द फूड, ठीक है, ये हो गया। ही हैज कुक्ड द फूड। एक और ले लेते हैं। मैं वहां जा चुका। अब देखिए यहां एक वचन था, हमने हैज यूज किया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहां क्या है? आई यूज क्या होता है? प्लूरल होता है, यानी बहुवचन होता है। तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है? जाना है, तो गो, वेंट, गॉन। फिर आई हैव गॉन देयर। ये यहाँ पे देयर हो जाएगा, ठीक है। तो आई हैव गॉन देयर। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। क्या हो गया ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें एक चेंज करेंगे, बस क्या करेंगे इसमें हम? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस यहाँ पे नॉट लगा देंगे और उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगा, थर्ड फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव हो गया। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जिसमें किसी कार्य को मना किया जाता है,
जैसे हमने खाना नहीं खाया है, ठीक है, हमने स्नान नहीं किया है, हम वहां नहीं जा चुके हैं, ठीक है। ऐसे किसी भी कार्य को हम नहीं पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ नहीं चुका हूं, ऐसे मतलब जिसमें किसी कार्य को मना किया गया हो उसमें हम वो किसमें आता है, निगेटिव सेंटेंस में आता है ना। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, नहीं पढ़ चुका है। राम पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, यानी अब क्या इसमें क्या यूज होगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, राम एक है, तो यहाँ पे राम लिखेंगे हम। उसके बाद में पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, क्योंकि राम सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज यूज करेंगे, हैज। उसके बाद क्या कह रहा है, नॉट, इसमें क्या मना किया गया, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमने नॉट कर दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, रीड, ठीक है, यहाँ पे रीड, I has not read the book, okay, I has not read the book। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब एक और ले लेते हैं हम, जैसे राधा मथुरा नहीं गई है, राधा मथुरा नहीं गई है। अब देखिए राधा भी क्या है, एक वचन है, तो यहाँ पे राधा क्या हो गया, राधा, हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का, हैज का क्यों, एक वचन है, हैज लगा दिया। नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया हमने, नॉट। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, फिर टू, मथुरा, मथुरा, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगुलर के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। इस पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबर 3 इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिंग में हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आप नहा चुके हैं, क्या आप टहल चुके हैं, यानी इसमें क्या होता है, सवाल पूछा जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, सवाल करता है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव की, तो जाहिर सी बात है कि चुका है यानी काम समाप्त हो चुका होगा, उसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि आप नहा चुके हैं, तो क्वेश्चन कर रहा है। अब इसमें सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इसका जो रूल्स होता है वो बता देता हूं। इसमें सबसे पहले जो अगर क्या से स्टार्ट हुआ है तो क्या करेंगे हम, हैज, हैव से हम सेंटेंस को बनाएंगे। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क
लगाना कभी नहीं भूलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अदरवाइज आपका जो मेहनत है वो सारा बेकार हो जाएगा, सेंटेंस गलत चला जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे किसी ने पूछा, राम ने श्याम से पूछा, क्या श्याम खाना खा चुका है? क्या श्याम खाना खा चुका है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन कर रहा है यानी पूछ रहा है। श्याम इसमें कर्ता श्याम है, तो हम क्या करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ में क्या किसका प्रयोग करते हैं हम, हैज का। हैज लगा दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या के लिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट कह रहा है लिखने के लिए, हमने श्याम लिख दिया, ठीक है। श्याम, उसके बाद में क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो खाना का क्या होगा, ईट, एट, ईटन, ईटन, ओके। हैज श्याम ईटन द फूड। अब देखिए ये सेंटेंस तो कंप्लीट बन गया, बट अभी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए। जब सवाल क्वेश्चन, ये सेंटेंस ही है क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन मार्क लगाना भूलेंगे नहीं, वरना ये 100% ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ये सेंटेंस। एक और देखते हैं इसमें से, क्या मैं दिल्ली जा चुका हूं? क्या मैं दिल्ली जा चुका हूं? एक व्यक्ति वो स्वयं से पूछ रहा है, क्या मैं दिल्ली जा चुका हूं? अब देखिए इसमें क्या होगा, पहले हम कर्ता को देखते हैं किसमें है, ये प्लूरल में है, तो यहां क्या होगा, प्लूरल के साथ में हम हैव का प्रयोग करेंगे, हैव लगा दिया। अब क्या होगा, अब क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया आई, ठीक है। हैव आई दिल्ली जाना, जाना क्या होगा, गो फर्स्ट फॉर्म होता है, वेंट सेकंड, और गॉन थर्ड। हैव आई गॉन टू दिल्ली, हैव आई गॉन टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जा चुका हूं। यह हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ में हैव का प्रयोग होगा, ये आप ध्यान रखिए, सेंटेंस गलत नहीं होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑलवेज बी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके। सो अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन तो पूछ रहा है, बट उसमें क्या होता है, नकारात्मक। क्या आपने खाना नहीं खाया है? क्या आप स्नान नहीं किए हैं? क्या आप दिल्ली नहीं गए हैं? निगेटिविटी, क्वेश्चन तो पूछेगा लेकिन उसमें नहीं का प्रयोग होगा। हैज, इसका रूल्स होता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस यहां क्या होगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होगा, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क
लास्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेट मीन्स होता है क्वेश्चनिंग करना, यानी पूछना, जांचना, कुछ भी कुछ पूछना। और पूछना, ये जो सिंबल है ये व्यक्त करता है कि आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, सवाल कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे हैं। एक बार बता दूं, एक वचन कर्ता के साथ है, बहुवचन कर्ता के साथ में है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में नॉट। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ये आप ध्यान रखिए। अब इंट्रोगेटिव, क्या मोहन, क्या मोहन मैच नहीं खेल चुका है, नहीं खेल चुका है। अब देखिए, क्या मोहन मैच नहीं खेल चुका है। अब मोहन एक वचन में क्या करेंगे यूज, हम हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट मोहन, ठीक है, क्या करेंगे हम, मोहन। फिर क्या करें, नॉट का प्रयोग नेगेटिव में है, हैज मोहन नॉट। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म खेलना का क्या होगा, प्लेड, प्ले होता है, प्लेड, ईडी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैज मोहन नॉट प्लेड मैच, द मैच। अब देखिए, सेंटेंस सही है या गलत? सेंटेंस ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हैज मोहन नॉट प्लेड द मैच। एक और देखते हैं, क्या वह संतरे नहीं खाए हैं, क्या वे संतरे नहीं खाए हैं, ये पूछ रहा है। ये भी पास, ये भी अगर खाए होंगे तो कुछ समय हो गया होगा, नहीं खाए होंगे तो वो पूछ रहा है कि क्या वो संतरे नहीं खाए हुए हैं, यानी सिर्फ पूछ रहा है। हो सकता है खा लिया हो तो इनको मिलेगा नहीं खाने को, ठीक है, तो इसलिए वो खाना चाहता है, इसलिए क्या पूछ रहा है, क्या वो संतरे खा लिए हैं, क्या वो संतरे खा लिए हैं। अब देखिए क्या बनेगा, वह क्या है, आयव्ययी हमने बताया था, आयव्ययी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो प्लूरल के साथ में क्या यूज करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, हैव। अब सब्जेक्ट क्या है, दे। उसके बाद में क्या बता रहा है रूल, नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में, नॉट। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, खाना क्या होगा, ईट, एट, ईटन द ऑरेंज, ORANGES, ऑरेंज। ओके, तो इसमें क्या होगा, हैव दे नॉट ईटन द ऑरेंज, यहां पे ये लग जाएगा ऑरेंज, ठीक है। हैव दे नॉट ईटन द ऑरेंज, क्या वे संतरे नहीं खा लिए हैं, क्या वे संतरे नहीं खा लिए हैं। ओके, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हो गया आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक और आपको बता देता हूं इसमें,
क्या वे सब अयोध्या नहीं गए हैं? क्या वह सब अयोध्या नहीं गए हैं? ठीक है, इसमें भी ये चुका है तो लास्ट में नहीं है, लेकिन ये पास्ट की बात, जो ये बात करता है कि जो ये समय है वो बीत, अगर गए होंगे तो समय बीत गया है। क्या वह सब अयोध्या नहीं गए हैं? ठीक है, अब क्या होगा इसमें, क्योंकि ये भी सेंटेंस नेगेटिव अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए क्या हमने हटा दिया, नॉट हमने हटा दिया, नहीं हमने हटा दिया, वह सब अयोध्या गए हैं, यानी कुछ टाइम हो गया है, तो ये भी व्यक्त करता है चुका है यानी कुछ टाइम हो गया है, और ये गए हैं यानी कुछ टाइम हो गया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन वह सब अयोध्या गए हैं। किसी ने पूछा क्या वह सब अयोध्या गए हैं? अगर ये क्या हटाते तो क्या आंसर होगा? वह सब अयोध्या गए हैं, कुछ टाइम हो गया। फिर क्वेश्चन करता है क्या वह सब अयोध्या नहीं गए हैं, यानी कुछ टाइम अगर हम हटा दें, ये क्वेश्चन कर रहा है क्या वो सब अयोध्या नहीं गए हैं, पूछ रहा है। चले गए होंगे तो कुछ टाइम हो ही गया होगा, नहीं गए हैं तो वो बताएगा नहीं गए हैं। अब देखिए हम सेंटेंस की बात करते हैं यहाँ पे। अब वे क्या है? वह सब, तो क्या प्रयोग होगा यहाँ पे? हैव का, क्योंकि वह क्या है? बहुवचन है। हैव, दे हैव, दे आल भी कर सकते हो आप यहाँ पे, और नहीं लगाओगे तब भी कोई इशू है नहीं। हैव दे आल, इसके बाद में क्या होगा? नॉट का प्रयोग होगा। हैव दे आल नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू अयोध्या, क्वेश्चन को लास्ट में लगा देंगे। हैव दे आल नॉट गॉन टू अयोध्या, क्या वे सब अयोध्या नहीं गए हैं? तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ कंप्लीट। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, 4 सेंटेंस होते हैं। चारों के आपको मैंने रूल बता दिए और आपको सेंटेंस बता दिए कैसे बनाएंगे। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल, और बगल में जो घंटी बज रही है, घंटी है, उसे आप प्रेस कर दीजिए। जैसे whenever I will upload next video, you will get as soon as notification of new videos. So thank you so much for watching my videos.